खान ने सारी उम्र असैस में देखी है, सारी उम्र कोई ऐसा जुर्म नहीं किया कि उसे जेल देखनी पड़े। जुर्म आज भी उसने कोई नहीं किया। जुर्म सिर्फ ये किया है कि वो एक खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब देख बैठा है। वो सिर्फ ये समझ बैठा है कि गरीब का पाकिस्तान और अमीर का पाकिस्तान एक जैसा हो। सिर्फ ये जुर्म है खान का। ये सरूर वाली मुलाकात थी, ये आशिक और मशूक की मुलाकात थी। वो गैरत और खून का तकाजा यही है इस कौम के लिए कि इमरान खान के साथ खड़ी हो जाए। गैरत का तकाजा, स्पेशली पार्टी स्टेक होल्डर्स और टिकट होल्डर्स, मैं कह रहा हूँ खून और गैरत का तकाजा ये है कि खान के साथ रहें। पकड़े जाएं तो अपनी ज़ुबान काट दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। जेब में एक ब्लेड रखें, पकड़े गए निकाल के ज़ुबान गूंगे होना पसंद कर लें, खान को धोखा ना दें। जेल इंतज़ामिया का मैं आपको उन्होंने भी ऐसा कोई सियासी कैदी नहीं देखा होगा आज तक। वो तो सियासी कैदियों के नाज नखरे उठाते रहे हैं ना, तो वो भी हैरान परेशान है कि ये कैसा सियासी कैदी हमारी जेल में आ गया जिसको शिकायत ही नहीं है। खान की वाक़तन ये सूरत हाल है और खान का ये ईमान है अपनी कौम पे कि चले मैं जेल में हूँ, किसी डर खौफ की वजह से घरों में बैठे होंगे, लेकिन अगर इनको बैलेट पेपर मिलेगा तो ये मेरा इंतकाम ज़रूर लेंगे। खान इसे रब की तरफ से आजमाइश समझ के गुजार रहा है कि रब मुझे इस आजमाइश के बदले एक आज़ाद कौम देगा। एक शख्स सुबह 9 बजे उठ के कुरान मजीद की तिलावत से दिन का आगाज़ कर रहा है और दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे तिलावत करते हैं, उसके बाद बाकी बुक्स पढ़ते हैं, दिन में 10 घंटे वो रीडिंग करते हैं। जो शख्स अपनी ताकत कुरान मजीद से ले रहा है, जिसको ताकत उसका रब दे रहा है, ये उसे तोड़ सकेंगे? बहुत बड़ी गलतफहमी है इनकी। इमरान खान नहीं टूटेगा इनसे। क्यों पागल हो गए हैं कि एक शख्स को गिराने के लिए मेरा पाकिस्तान ही गिराई जा रहे हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, पहली नज़र में वो इमरान खान देखा है जो ज़मान पार्क में बैठा होता था। उनके सामने बैठे मैं खुद को फील कर रहा था कि मैं कोई जेल का कैदी हूँ और ये खान साहब मुझे मिलने आए हुए हैं। खान साहब को ये फील हो रहा है कि मैं ये कीमत दे रहा हूँ अपनी कौम को आज़ाद करने के लिए, और जिस बंदे को ये लगे कि ये कीमत कुछ भी नहीं है मेरी कौम की आज़ादी के आगे, तो वो इसीलिए इतने फ्रेश हैं। आज भी उनका यकीन यही था कि मेरी कैद इंशाल्लाह मेरी कौम को आज़ादी लेके देगी। ये वजह है उनके इतने मजबूत होने की, उनका एम, उनका गोल बहुत बड़ा है कि मेरी इस कैद ने पाकिस्तान को आज़ाद करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलाल उमर बोदला एडवोकेट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उकारा के ज़िली सदर हैं। आज इनकी इमरान खान से अटक जेल में मुलाकात हुई है। बोदला साहब ये बताएं, जब आप इमरान खान से मुलाकात के लिए गए, पहली नज़र इमरान खान पे पड़ी तो क्या तासुरात थे आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन भाई, मैं 4 अगस्त को खान साहब से लास्ट टाइम मिला था, 4 अगस्त की रात को, और सुबह 5 को दिलावर के पास हमारा केस लगा हुआ था। तो आज उसके बाद 36 डेज़ हो गए। आप देख रहे हैं मुसलसल अटक इस्लामाबाद में। एक अजीब दिल में वहम था, एक खौफ था कि हमारा खान कैसा होगा, कमज़ोर हो गया होगा। लोग कह रहे थे दाढ़ी निकल आई है, खाना पता नहीं सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, शायद जेल की सख्तियों ने कुछ कमज़ोर कर दिया। लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, पहली नज़र में वो इमरान खान देखा है जो ज़मान पार्क में बैठा होता था। वही ट्राउज़र शर्ट, नीचे नाइकी के जोगर, हाथ में तस्बीह, टांग पे टांग, और देख के वही स्माइल कहा, वो दोनों ही आए हो तो दिल ही खुश हो गया। वो वहम, वो खौफ ख़त्म हो गई। वो एक इंसान के अंदर खौफ होता है ना कि जेल की सख्ती शायद हमारे खान को बर्दाश्त कर पा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वहम था एक। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो खुशी बयान ही नहीं की जा सकती जो उनको वैसे देख के हुई। वैसे कहका लगाना, ऐसे पीछे हो गए तो दिल खुश हो गया। आज ऐसे पीछे होके कहका लगाते हैं। हाँ साहब, आप ये बताएं, जब आपने अपने लीडर को इस तरह बिल्कुल फिट देखा, जैसे ज़मान पाक में देखते थे, जैसे 4 अगस्त को देखा था, तो आपके क्या जज्बात थे और आपके दिल में क्या निकल रहा था? दिल की आवाज़ क्या थी? दिल की आवाज़ ये थी कि ये एक जेन्युइन शेर माँ का बच्चा है जो अपनी कौम के लिए। आपने अक्सर एक ट्रेंड देखा हुआ आजकल चल रहा है, मेरे पाकिस्तानियों। तो मैं आपको बताऊं कि 1 घंटे की मुलाकात में ये लफ्ज़ कई दफ़ा रिपीट हुआ है। मेरी कौम का क्या बनेगा, ये इकॉनमी कैसे ठीक होगी, मेरे पाकिस्तानी कैसे सर्वाइव करेंगे, मेरे गरीब बिजली का बिल कैसे दे रहे हैं। आप इमेजिन करें कि 1 घंटे में शायद कुछ क्वेश्चन हमने भी उनसे करने हो, हिम्मत ही नहीं पड़ी ये पूछने के लिए कि आप कैसे हैं। उनका चेहरा, उनका रोब, और वो उतने ही हशाश बजाज और खुश थे कि ये क्वेश्चन किया ही नहीं गया कि आपको यहाँ कोई तंगी तो नहीं। सवाल ही नहीं हुआ 1 घंटे में। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल हशाश बजाज लग ही नहीं रहा था कि ये कैद में है। उनके सामने बैठे मैं खुद को फील कर रहा था कि मैं कोई जेल का कैदी हूँ और ये खान साहब मुझे मिलने आए हुए हैं। वो हमसे ज़्यादा फ्रेश थे और हमसे ज़्यादा खुश थे। और जेल वाला जब मुलाकात के लिए ना कोई दरवाज़ा खोल के बताते हैं कि अभी आपका टाइम ख़त्म हो गया, तो खान साहब ऐसे याद कर देते थे कि 5 मिनट और। अच्छा, जेल वाला जब आया कहता है कि मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया, तो खान साहब ने लफ्ज़ कोई नहीं अदा किया, बस ऐसे याद किया। तो कहा जी ऐसे ठीक है। आपको लगता है ये किसी कैदी की मुलाकात थी? नहीं, एक आज़ाद शख्स से मुलाकात की है।
गब्बर शेर से एक बब्बर शेर से मुलाकात की है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। जब मैं ना मुलाकात करके बाहर निकला तो कुछ सहाफ़ी खड़े थे, तो वो चाह रहे थे कि कोई बात करें। मैंने इतना ज़्यादा खुश था, मैंने कहा भाई मेरे से बात नहीं होगी, आप बाकी लोगों से बात करें, मेरे तो पाँव ही ज़मीन पे नहीं लग रहे ना। मुर्शिद को देखा 36 दिन बाद। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने 36 दिन बाद आज इमरान खान को देखा, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप इमरान खान को मिलके कितना खुश हैं, क्योंकि आपने इमरान खान को बिल्कुल फिट देखा, इमरान खान को बिल्कुल उसी तरह देखा जिस तरह आपने ज़मान पाक देखा था। खान साहब तो एक छोटे से सेल में हैं, तो खान साहब फिर भी उसी तरह एक्टिव हैं। खान साहब वो पहले एक दफ़ा उमर भाई ने कहा था कि उस शख्स की वो कैदी नहीं है, उसकी रूह आज़ाद है, जिसमें उन्होंने अटक जेल में कैद किया हुआ है, लेकिन उसकी रूह आज़ाद है। खान साहब जो इतने हशाश बशाश और जो इतनी सख्ती वाली कैद इतनी दलेरी से काट रहे हैं ना, तो खान साहब का इसके पीछे यकीन है कि मेरी ये मुशक्क़त से काटी हुई कैद मेरी कौम को आज़ाद दिला देगी। क्योंकि अगर खान साहब का वो यकीन नहीं टूट रहा ना कि इस कौम की आज़ादी के लिए मैं कीमत अदा करूँ, खान साहब को ये फील हो रहा है कि मैं ये कीमत दे रहा हूँ अपनी कौम को आज़ाद करने के लिए, और जिस बंदे को ये लगे कि ये कीमत कुछ भी नहीं है मेरी कौम की आज़ादी के आगे, तो वो इसीलिए इतने फ्रेश हैं। आज भी उनका यकीन यही था कि मेरी कैद इंशाल्लाह मेरी कौम को आज़ादी लेके देगी। ये वजह है उनके इतने मजबूत होने की, कि उनका एम, उनका गोल बहुत बड़ा है कि मेरी इस कैद ने पाकिस्तान को आज़ाद करना है। खान साहब ने जेल के हवाले से कोई बात की आपसे कि जेल में क्या मिलता है, किस तरह रात गुजारते हैं? नहीं हसन भाई, कोई, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में इमरान खान की अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई एक बात, मेरे पाकिस्तानी, बस मेरे पास ज़्यादा परेशानी उनको थी कि ये इकॉनमी इतनी गिरा देंगे, ये दोबारा उठाएंगे हम लोग कैसे, इनके पास प्लान वगैरह भी नहीं है, ये क्यों एक शख्स को गिराने के लिए पूरे मेरा पाकिस्तान, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्यों एक शख्स को गिराने के लिए मेरा पाकिस्तान गिरा रहे हैं, क्यों एक शख्स को गिराने के लिए मेरा पाकिस्तान गिरा रहे हैं। खान साहब के खान साहब के ये अल्फाज थे, क्यों पागल हो गए हैं कि एक शख्स को गिराने के लिए मेरा पाकिस्तान ही गिराई जा रहे हैं, वो शख्स नहीं गिर रहा, और वो शख्स नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा वो शख्स क्यों नहीं गिर रहा। आज हमने उनकी रूटीन चेक की कि वो वहाँ करते, मतलब उनका दिन कैसे गुजरता है। तो आप एक बात सोचें कि एक शख्स सुबह 9 बजे उठ के कुरान मजीद की तिलावत से दिन का आगाज़ कर रहा है और दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे तिलावत करते हैं, उसके बाद बाकी बुक्स पढ़ते हैं, दिन में 10 घंटे वो रीडिंग करते हैं। जो शख्स अपनी ताकत कुरान मजीद से ले रहा है, जिसको ताकत उसका रब दे रहा है, ये उसे तोड़ सकेंगे? बहुत बड़ी गलतफहमी है इनकी। इमरान खान नहीं टूटेगा इनसे, नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि इमरान खान को ताकत अल्लाह दे रहा है और वो ताकत अल्लाह से ले रहे हैं। आप देखें ना, उनकी स्पीचेस सुनते थे, या कहना वो दूसरे स्टार्ट होती थी, और 1996 वाला इमरान खान और 2023 वाले इमरान खान का इत्मीनान का, आपने भी शायद, मेरा भी इतना अल्लाह पे यकीन ना हो, खान का रब पे बहुत यकीन है। खान इसे रब की तरफ से आजमाइश समझ के गुजार रहा है कि रब मुझे इस आजमाइश के बदले एक आज़ाद कौम देगा। कौम के बारे में क्या सोचते हैं खान साहब? अगर आप कह रहे हैं कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और खान साहब का कहना है कि मेरी कैद के बदले कौम को आज़ादी मिलेगी, कौम के बारे में देखें ना, उनका आप देखें, वो खुद जेल में है, लेकिन उनको फ़िक्र यास्मीन राशिद सनम की है कि हमारी ख़वातीन वर्कर्स क्यों अंदर हैं। उस्मान डार पकड़ा गया, सदाकत अब्बासी साहब का जिक्र किया कि यार ये क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं, चलो मर्दों को तो रख लें, औरतों को तो छोड़ दें। मतलब अभी भी वो इंसान खुद जेल में बैठा है, लेकिन फ़िक्र वो सनम की कर रहा है, फ़िक्र वो खतीजा शाह की कर रहा है। तो अब देखें ना, फिर सारा कुछ तो उसने कौम के लिए कुर्बान कर दिया ना, और ये जेल काट भी सिर्फ इस कौम के लिए रहा है कि कभी तो ये कौम भी जागेगी। गिलगित इलेक्शन के हवाले से हुई, इलेक्शन वाले से बहुत खुश थे, और खान साहब को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जहाँ भी इलेक्शन होता है खान के लिए लोग बाहर निकल के वोट कास्ट कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान, अगर इंशाल्लाह वोट का पैरा भी दे रहे हैं, और खान ने माशाल्लाह इतना अच्छा सबक सिखा दिया कौम को। ये इनकी भूल है कि ये लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे, ये कल इलेक्शन का ऐलान करवा दें। यकीन करें ये सूरत हाल है, खान की वाक़तन ये सूरत हाल है, और खान का ये ईमान है अपनी कौम पे कि चले मैं जेल में हूँ, किसी डर खौफ की वजह से घरों में बैठे होंगे, लेकिन अगर इनको बैलेट पेपर मिलेगा तो ये मेरा इंतकाम ज़रूर लेंगे। और मैं भी पूरी कौम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर निकल के लिए खान के लिए नहीं लड़ सकते तो उस वक़्त का इंतज़ार करें जब बैलेट पेपर आपके सामने हो, तो आपने खान का इंतकाम लेना है, आपने खान के 36 दिनों का इंतकाम लेना है। जेल इंतज़ामिया क्या कह रही है इमरान खान के हवाले से? क्या तासुरात है उनके इमरान खान के बारे में? जेल इंतज़ामिया का मैं आपको उन्होंने भी ऐसा कोई सियासी कैदी नहीं देखा होगा आज तक। वो तो सियासी कैदियों के नाज नखरे उठाते रहे हैं ना, तो वो भी हैरान परेशान है कि ये कैसा सियासी कैदी हमारी जेल में आ गया जिसको शिकायत ही नहीं है। कितनी सख्ती कर लेंगे फिर भी शिकायत ही नहीं है।
مطلب آپ نہ ان کو کھانا ٹائم پہ نہ دیں، کھانا اچھا دیں، کھانا برا دیں، کمرہ جیسا دیں، بارش والا آندھی والا جو بھی دیں، خان ان سے شکایت نہیں کرتا. خان سمجھتا کہ یہ بھی مجبور ہیں. جان شکایت نہیں کرتے، نہیں، خان شکایت نہیں کرتا. یہی تو فرق ہے. جو ملا کھا لیا. ہاں ڈیفینیٹلی خان کی کوئی شکایت نہیں ہے. خان صبر کر کے بیٹھا اور تگڑا ہو کے بیٹھا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہی کہکا تھا جو زمان پارک میں ہوتا ہے، وہی سیم کہکا، وہی سیم سٹائل، ایسے ہاتھ کر کے ایسے. یہ بتائیں، کیونکہ پاکستانی قوم اس وقت آواز سننے کو ترس رہی ہے عمران خان کی، جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں عمران خان کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں. آپ وہاں گئے، آپ نے عمران خان صاحب کو سنا، عمران خان صاحب کو دیکھا، تو آپ کے تب کیا تاثرات تھے؟ کیونکہ 36 دن بعد آپ بھی سوچ رہے ہوں گے عمران خان کس حال میں ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں. میں نے سنین بھائی نا خان صاحب سے آج انرجی لے کے آیا ہوں. آج ایک ڈیفرنٹ بلال عمر واپس جیل سے آیا ہے. اس سے پہلے اتنے دن میں انسان سوچ ہی لیتا یار اس کا کوئی جو یہ جنگ چل رہی ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، شاید ہم نے کسی بہت بڑے دشمن سے پنگا لے لیا. لیکن آج بلال عمر انرجی لے کے آئے. اب غیرت اور خون کا تقاضا یہی ہے اس قوم کے لیے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. غیرت کا تقاضا، اسپیشلی پارٹی اسٹیک ہولڈرز اور ٹکٹ ہولڈرز، میں کہہ رہا ہوں خون اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ خان کے ساتھ رہیں. پکڑے جائیں تو اپنی زبان کاٹ دے، پریس کانفرنس نہ کریں. جیب میں ایک بلیڈ رکھیں، پکڑے گئے نکال کے زبان گونگے ہونا پسند کر لیں. خان کو دھوکہ نہ دیں، خان کو چھوڑنے کی پریس کانفرنس نہ کریں. یہ ظلم ہے کہ ایک شخص آپ کے لیے جیل کی اتنی زیادہ مشکلات گزارا اور آپ 2 دن آپ کو پکڑے نہیں ہوتے، آپ پریس کانفرنس ٹھوک دیتے ہو. گونگے ہو جائیں، کیا کروائیں گے؟ گونگے سے پریس کانفرنس کیسے کروائیں گے؟ ایک بندہ ہو ہی گونگا جائے تو وہ پریس کانفرنس کیسے کرے گا؟ یہ برداشت کر لیں اپنے خان کے لیے، کیونکہ خان نے ساری عمر اسیس میں دیکھی ہے، ساری عمر کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ اسے جیل دیکھنی پڑے. جرم آج بھی اس نے کوئی نہیں کیا. جرم صرف یہ کیا ہے کہ وہ ایک خوشحال پاکستان کا خواب دیکھ بیٹھا ہے. وہ صرف یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ غریب کا پاکستان اور امیر کا پاکستان ایک جیسا ہو. صرف یہ جرم ہے خان کا. جب جیل انتظامیہ نے کہا کہ بودلہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے ملاقات کا، اٹھنے کا دل کر رہا تھا؟ نہیں، اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا. ایک دفعہ پہلے ہینڈ شیک کیا، پھر واپسی میں دوبارہ ہینڈ شیک کیا. 2 دفعہ بعد مطلب خواہش تھی ہاتھ لگانے کی، دوبارہ میں نے جلدی سے ہینڈ شیک خان صاحب سے کر لی. 2 دفعہ ہینڈ شیک کر لیا. اور جب اٹک جیل سے باہر نکلے تب اٹک جیل کی طرف بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ انسان کبھی اپنے محبوب کو بڑی دیر بعد کے دیکھے، جو کسی عاشق کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ سیم فیلنگز ہیں. وہ سیم فیلنگز. میں کسی صحافی سے بات نہیں کی، میں نے سب سے پہلے گھر فون کر کے مطلب بتایا کہ میں عمران خان کو ملا ہوں آج. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں مطلب پورا 1 سال زمان پارک میں رہ رہا ہوں، تقریباً میری روز خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی. لیکن جو ملاقات اس نے سرور دیا نا، وہ خان صاحب سے پہلی ملاقات میں بھی سرور نہیں تھا. یہ سرور والی ملاقات تھی، یہ عاشق اور مشوق کی ملاقات تھی. یہ عاشق اور مشوق کی ملاقات تھی. بودلہ صاحب یہ بتائیں، اکارا کی عوام کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی، پاکستان تحریک انصاف اکارا کے آپ پریزیڈنٹ ہیں. اکارا کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اکارا کی عوام کو کیا خان صاحب نے پیغام دیا ہے؟ دیکھیں سنین نا، پہلے پاکستان کا جو پولیٹیکلی کلچر ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کافی بڑے لوگ یا جگیردار انسان کو ہونا چاہیے، یا اس کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، باپ دادا سے ایم این ایم پی اے کو ہونا. میں تو کام سا ورکر سے نوجوان ہوں اکارا کا. تو مجھے اس بات کا فخر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے 100 سال بعد بھی اگر اس وقت کی تاریخ لکھی گئی تو اکارا کا نام ضرور آئے گا. کہ اکارا کا ایک عام آدمی اپنے خان کے ساتھ کھڑا تھا. آپ کو پتہ ہے جس دن کا خان گرفتار ہو کے یہاں آیا ہے، میں یہاں ہی ہوں. 1 پاؤں اٹک میں ہے، 1 اسلام آباد، 1 اٹک. آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری تھی، ملاقات ہو گئی. تو میرے لیے ویسے فخر ہے کہ میں اکھاڑا سے ہوں، میں دپال پور سے ہوں. اسپیشلی دپال پور والے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ضرور فخر کریں گے. جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میری وجہ سے میرا شہر کا نام ضرور آئے گا. دپال پور کا بلال ساتھ کھڑا. دپال پور کا ایک عام آدمی بلال عمر.